तो है अलबेला। भगवान, आपका जितना धन्यवाद करे उतना कम है कि आपने सही वक्त पर सही समय पर हमारी आंखें खोल दी और हमारी कुसुम बिटिया के जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया। कुसुम दी, हम जानते हैं आप इस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रही होंगी, अभी फिर से वो सब याद नहीं करना चाहेंगी, लेकिन क्या करें, हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं। कुसुम दी, हमने ऋषि को थाने तो भेज दिया है, लेकिन उसे जेल तब होगी जब हम रिपोर्ट लिखाएंगे। कान्हा बेटा, तुझे जो ठीक लगता है कर, लेकिन अभी अभी इतना कुछ, उसे इस सदमे से उभरने का मौका दे। कुसुम कहीं नहीं जाएगी। माँ, आप सही कह रही है, पर जैसे भाई ने कहा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे एक दोस्त के पापा हमारी मदद कर रहे हैं, पर वो तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक दीदी खुद जाकर कंप्लेन नहीं करती। नकुल, हम कंप्लेंट लिखवाएंगे। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। कुसुम बेटा। हाँ माँ, हम जरूर कंप्लेंट लिखवाएंगे ताकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इससे पहले अगर वैशाली ने कंप्लेंट लिखवाई होती तो आज ये सब नहीं होता। इससे पहले कि ऋषि और उसका परिवार किसी और की जिंदगी बर्बाद करे, हम कान्हा और नकुल के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट जरूर लिखवाएंगे। सहेरी, तू थोड़ा आराम कर ले, बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत परेशानी हो गई तेरे लिए। मेरी टेंशन मत ले कान्हा, बस तू दी को पुलिस स्टेशन लेकर जा। उस ऋषि के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनवाना। उसकी तो फिक्र मत कर सहेरी, उसे तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। चल नकुल, चलिए। हमें लगता है सरोज दीदी बहुत गिल्ट में है। उनका चेहरा तो देख, से मुरझा सा गया है। अपने आप को संभालिए दीदी, अब जो हो गया है उसे बदल तो नहीं सकते ना। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। माँ का दिल है आपका। बच्चे को सुई भी चुभती तो ऐसे लगता है जैसे तलवार की चोट लगी हो। समझते हैं हम, सब समझते हैं, इसलिए हमें कह भी नहीं सकते कि आप इस बात को भूल जाइए, आप मुस्कुराइए, इसके बारे में बात मत कीजिए। वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना। पर ये जरूर कह सकते हैं कि दिल में जो भी गुबार है ना, उसे बाहर निकालिए। आपको जो करना है इसके लिए कीजिए। आपको रोना है आप रो लीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है आप गुस्सा निकालिए किसी पे, आप कुछ भी कर लीजिए। आप मसाले पीसिए, आप चक्की पीसिए, आप कीजिए कुछ, लेकिन आपके मन में गुबार मत रखिए आप ये, क्योंकि अगर मन में गुबार रहा ना, जहर बन जाएगा दीदी। सही हो, संभाल लेना बेटा। माँ, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ माँ, और हम भी तो है। नहीं रश्मि, तुम चलो हमारे साथ। क्या बात है साली साहिबा, आज से पहले हमने आपको ऐसा कभी नहीं देखा। अरे आज से पहले ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं ना हमारे साथ जीजा जी। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे छुरा घोंप के चला गया। अरे धन्यवाद दो भगवान जी का कि थोड़े में ही बच गए। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरपाई कभी हम न कर पाए। अरे तो फिर तो आपके सामने दिखते भी नहीं हम, अपने हाथों अपनी जान ले लेते हम ही तो थे ना जिसने कुसुम को बोला था शादी के लिए।
कितना जोर लगाया। अरे हम तो समझे कि हमारी आंखें बहुत अनुभवी है। तो उसमें मोतियाबिंद जो हो गया ना, उन्हें दिखाई नहीं दिया। वो तो शुक्र है जीजा जी के बच्चों की पहनी आंखों ने वो देख लिया जो हम नहीं देख पाए। अब निर्मला, ये सब बातें छोड़ो, अब हमको तो ये बताओ कि आज खाने में ऐसा क्या बनवाया जाए कि सबके मन की खटास जो है मिठास में बदल जाए। एक काम करते हैं, आज ना हम खुद अपने हाथों से कुछ बढ़िया चटपटा सा खाना बनाते हैं। सबका जी खुश हो जाएगा। हाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी कुसुम बच गई। हमें तो सोच सोच के डर लगता है कि न जाने वो लड़का हमारी कुसुम के साथ क्या क्या करता। ये तो कान्हा और सयू की समझदारी थी जो वो उस लड़के का सच सबके सामने ले आए। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी कुसुम की जिंदगी उसके चुंगल से बचा ली। अरे सरोज दीदी भी भाप नहीं पाई जो कान्हा और सयू ने कर दिखाया। तू हमेशा चिढ़ती है ना सयू से, नकुल, सयू और कान्हा के एक साथ होने से। अब तो खुद ही देखना कितनी अच्छी बात है। राशु नकुल पे उसके बड़े भाई और भाभी का साया है। तू समझना, लक्ष्मण जी अगर राम जी और सीता जी के साथ है तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बड़े भाई और बहन माता पिता की तरह होते हैं राशु, उनसे सीखना चाहिए। और उनका साया हमारी जिंदगी में है ना, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। माँ, ये सब उस जमाने में चलता होगा, मतलब इस जमाने में भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि हम उनकी इज्जत नहीं करते, पर अगर वो चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो तो उन्हें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करके रिस्पेक्ट नहीं कहा जाता उसे। और हम चाहते हैं कि नकुल की भी उतनी रिस्पेक्ट हो जितनी कान्हा जीजू की होती है। बस, कितना समझाने की कोशिश करे फिर भी समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात। तुम क्या कहना चाह रही हो कि लक्ष्मण जी राम जी के नौकर थे? अरे बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम राशु? रहने दो आप माँ, प्लीज। और हमें ये समझ नहीं आता कि आप हमसे बात करते ही क्यों है। इनफैक्ट हम खुद को बेवकूफ समझते हैं कि आपके पास चले आते हैं हमारी बात कहने और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे फेवर में कुछ कहोगी। राशु, राशु, इस लड़की को प्यार से समझाओ, गुस्से से समझाओ, ये समझने वाली है ही नहीं। सगाई के बाद पता नहीं इसे क्या हो क्या गया है। जैसे जैसे इसकी शादी करीब आ रही है हमारे मन में घबराहट हो रही है कि ससुराल जाके ये करेगी क्या। अगर ऐसे ही तेवर रहे ना इसके तो हम खुद ही शादी के लिए मना करने वाले हैं। हम उन माओं में से नहीं हैं जो अपनी बच्चों की गलतियां देखकर उसे नजरअंदाज करें। बहुत हो गया। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो फैमिली दीदी के लायक ही नहीं है। ना एक बात समझ, ऋषि और कुसुम की शादी होके रहेगी। ये कुसुम दी की जिंदगी का सवाल है और प्लीज ये शादी रोक दीजिए ना, प्लीज। तूफान आकर चला गया है, पर जो तबाही मचा के गया है उसे समेटना तो होगा। कान्हा बाहर जाके सब कुछ संभाल रहा है और मुझे घर का संभालना होगा। मत कीजिए ना अपने साथ ऐसा, आपकी गलती नहीं है माँ। मैं जानती हूँ कि आपके रह रह के मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि काश आप ये शादी के लिए जल्दबाजी ना करती और उससे पहले ये ऋषि के लिए कभी हाँ करती ही नहीं। आपको कुछ नहीं पता था माँ, आपकी गलती नहीं है, इसलिए आप भूल जाइए इस बात को। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा हमसे। हमने हमारी बेटी की जिंदगी खराब, हमने जो किया उसका पश्चाताप कैसे करें अब समझ में नहीं आ रहा। माँ, कुसुम अगर हम पे गुस्सा होती, चिल्लाती, हमें दोष देती तो शायद
लेकिन हमारी बच्ची कुछ नहीं बोली और बोलेगी भी नहीं। और जितना वो चुप रहेगी हमारा अपराध बोध बढ़ता जाएगा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं रहे। माँ प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगी। देखिए, आपकी तकलीफ, आपका दर्द मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें अपना ही दर्द छुपाना होता है, स्पेशली ऐसा दर्द। ती बहुत मुश्किल से हिम्मत कर रही है, और ये हिम्मत सिर्फ आज के लिए नहीं, उन्हें हर दिन हर रोज ये हिम्मत करनी होगी, और उसके लिए हमें उन्हें हिम्मत देनी होगी। और आप ऐसे ऐसे टूट जाएंगी तो कैसे काम चलेगा माँ? ऐसे तो बहुत जल्द ठीक ही भी हिम्मत टूट जाएगी। फिर वो खुद को ब्लेम करेंगी कि जिससे वो इतना प्यार करती है अपनी माँ को उन्होंने दुख दिया, उनकी परेशानी की वजह बनी, और ऐसा हम नहीं चाहते हैं ना माँ। इसलिए आप हिम्मत कीजिए, उन्हें हिम्मत दीजिए, एक्स्ट्रा कोशिश कीजिए, फिर मैं आपसे वादा करती हूँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। तुम सही कह रही हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। अब यासु पूछिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ। अब वो चाय पीजिए, मुस्कुराइए, और फिर उसके बाद जब दी आएंगी ना पुलिस स्टेशन से, बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उनका वेलकम करना है हम सबको। उनको हिम्मत देनी है, आपको सलाह देनी है कि वो नई शुरुआत करें। आसान नहीं होगा, पर करना तो पड़ेगा, है ना माँ? अच्छा नहीं किया ये तुम लोगों ने। मेरे साथ तो छोड़ो, खुद अपने साथ भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं छोड़ने तो वाला नहीं हूं तुम्हें। ऐसे गिन गिन के चुन चुन के बदले लूंगा कि नानी याद आ जाएगी पूरे खानदान को। और कुसुम तू तो बस अब दिन गिन, काउंट डाउन शुरू तेरा। चौधरी साहब, आपने अपनी बहन को अच्छी तरह से प्रिपेयर तो किया है, उन्हें हमें सब कुछ अच्छी तरह से बताना होगा। हमारा सवाल उन्हें पर्सनल भी लग सकता है, लेकिन केस को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें हमें सब कुछ डिटेल्स में बताना होगा। दीदी, हम जानते हैं आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, और ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इन्हीं सब बातों से तो ऊपर आना है ना। फिर भी अगर आप हमारे सामने ऑकवर्ड फील कर रही हैं तो मैं और नकुल हम बाहर चले जाते हैं। दी, आपने यहाँ आने की हिम्मत दिखाई है, बस अब सच कहने की भी हिम्मत दिखा दीजिए। मत सोचिए कि आप पुलिस स्टेशन में या पुलिस वाले या यहाँ पर ऋषि है। जो सच है वो कहिए, जो हुआ है वो कहिए। इस आदमी ने हमारी दीदी को बहुत टॉर्चर किया इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। वो तो मैं दूंगा तुम सबको। ये मत सोचना कि ऋषि से छुटकारा मिल गया तुम्हें। यहां रह के भी मैं बाहर तुम्हारा जीना हराम कर सकता हूं। I'm sorry बेबी, आज भी आपको इतना सारा स्ट्रेस हुआ, लेकिन आई प्रॉमिस ये लास्ट टाइम है।
क्योंकि अब सब सॉर्ट हो गया है। बुआ की जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, भी खत्म हो गई। अब कोई स्ट्रेस नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ खुश रहेंगे अब। और अब से वॉक करेंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, आराम करेंगे और हम दोनों का फेवरेट म्यूजिक सुनेंगे। ओके? मैं बेबी से अभी यही बात कर रही थी कि इस बारे में और बात नहीं करेंगे, हम भी वही कहना चाह रहे थे। क्योंकि जब भी ये बात होगी तो दीदी के लिए बहुत पेनफुल होगा काना। माँ कैसी है? बहुत गिल्ट में है काना। हम बात करेंगे उनसे। नहीं नहीं नहीं, देख, जितना माँ के सामने डिस्कस करेंगे, उन्हें और डिटेल्स देंगे तो बहुत ज्यादा गिल्ट में चली जाएंगे। थैंक यू। अब किस लिए? अरे ऐसी सिचुएशन में भी इतना कूल रहने के लिए, स्ट्रेस ना लेने के लिए, ये सिचुएशन भी तूने इतने अच्छे से हैंडल कर ली। यू आर अमेजिंग। और जो लोग कहते हैं ना कि औरतें स्ट्रांग नहीं होती, उन्हें इस घर में आके देखना चाहिए। एक से एक बढ़कर स्ट्रांग औरत है यहाँ। एक आइडिया है, हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलें क्या? गुड आइडिया। जगह चेंज होगी तो मूड भी चेंज होगा, बातें बदलेंगी तो सोच भी बदलेगी। और ये छोटे छोटे ब्रेक्स ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सही। यश, क्या तू भी वही सोच रही है जो हम सोच रहे हैं? हाय यश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो और सब कैसे हैं वहाँ? एंड हाउ इज कुसुम? आई होप शी इज ओके। शी इज फीलिंग फाइन नाउ, लेकिन हमें तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। एनी टाइम एनीथिंग फॉर हर। बताओ क्या करना होगा। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेने की सोच रहे थे एंड वी रियली वांट कि तुम हमारे साथ चलो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कम ना, इट विल बी फन। हाँ यश, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड कुसुम? उन्हें भी। ओके, आई एम इन इफ यू गाइस इंसिस्ट। ग्रेट। तो हमें थोड़ा टाइम दो, जगह और टाइम डिसाइड करने के बाद हम तुम्हें मैसेज कर देंगे। ऑलराइट, श्योर, टेक केयर, बाय। थैंक यू। थैंक गॉड कुसुम उस ऋषि के चंगुल से बच गई। देख, हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ कुसुम दी का मन एकदम खुश हो जाए और हमारे घर के बड़ों के लिए भी कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो वहाँ पे। अभी बाकी सबके बारे में सोच रही हूँ, रुक जा।